हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद लक्ष्मण। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण मीना। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की इंग्लिश बुक इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 1, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। गाइस, सबसे पहले हम हम्प के बारे में समझ लेते हैं। हेलो गाइस, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो ऊँट को देखा ही होगा। गाइस, ऊँट के ऊपर जो ये उगा रहता है लाइक दिस, तो इसी को हम कहते हैं हम्प, और हिंदी में इसे कुब्बड़ कहते हैं। गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या होता है। गाइस, वेट अ मिनट, इससे के बारे में एक फैक्ट भी है कि हमें बचपन से बताया जाता है कि ऊँट 6-7 दिन तक जीवित रह सकता है रेगिस्तान में। गाइस, ये मतलब कहा जाता है कि जो उसका हम्प होता है वो उसी में अपना फूड को स्टोर करता है। बट गाइस, ये गलत है, क्योंकि जो ऊँट होता है वो पानी को अपने ब्लड में स्टोर रखता है, ना कि अपने हम्प में। आई होप गाइस आपको ये फैक्ट जानकर अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। गाइस, जो हमारा चैप्टर है वो हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो ऊँट को कैसे मिला उसका कुब्बड़। गाइस, कुब्बड़ के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बढ़ते हैं अपने स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो स्टोरी से ही रिलेटेड है। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगिन एंड द एनिमल वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। तो दुनिया अभी अभी शुरू हुई थी, और जो जानवर है वो इंसानों के लिए काम करना शुरू कर चुके थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम। और वहाँ पर एक आलसी जानवर था जो कुछ नहीं करता था और कुछ नहीं कहता था सिवाय हम्प के। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज बिट्स एंड। तो यहाँ तक कि जो चतुर जिन था वो भी अपनी बुद्धि के अंत में था। स्टोरी पढ़ लेते हैं गाइस। In the beginning, when the world was new and the animal were just begin to work for man. दुनिया भी अभी शुरू हुई थी, और जो जानवर हैं वो इंसानों के लिए काम करना शुरू कर चुके थे। There was a camel and he lived in the middle of howling desert because he did not want to work. वहाँ पर एक ऊँट था जो कि हाउलिंग डेजर्ट में रहता था। हाउलिंग डेजर्ट का मतलब होता है सुनसान रेगिस्तान, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। तो वो वहाँ पर रहता था। वो इसलिए वहाँ पर रहता था क्योंकि वो कुछ भी काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थ्रोन्स एंड पिकल्स, एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, जस्ट हम एंड नो मोर। गाइस, वो स्टिक्स मतलब घास फूस या लकड़ी और कांटे खाया करता था, और तब भी उससे कोई बोलता तो वो हम कहता, और उसके सिवा कुछ नहीं कहता। Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. वहाँ पर मतलब सोमवार की सुबह उसी समय, तो वहाँ पर एक घोड़ा आया, और घोड़े ने मतलब घोड़े की पीठ पर वो काठी बंधी हुई थी। तो उसने कहा कि ऊँट ओ ऊँट, हमारी किस तरह मतलब तुम भी काठी उठाओ और चलो। लेकिन जो कैमल था उसने कहा हम्प, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। जब ऊँट ने हम्प कहा तो उसके बाद घोड़ा वहाँ से चला गया, और उसने जाके मैन को बता दिया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड। उसके बाद जैसे मतलब घोड़ा चला गया, तो उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुत्ता आया, और उसने कहा मतलब उसके मुंह में स्टिक थी, और उसने कहा कैमल ओ कैमल, कम एंड फीच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ऊँट ऊँट, बाहर आओ और हमारी किसी तरह जो मतलब लकड़ियाँ उनको लाओ और ले जाओ। हम्प सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। दोबारा जो ऊँट था उसने हम्प कहा, और वहाँ से फिर डॉग भी चले गया, और उसने जाके मैन को बता दिया। प्रेजेंटली द ox came to him with the yoke on his neck and said, Camel, O camel, come and blow like the rest of us. जैसे मतलब डॉग चले गया, तो उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर बैल आया, तो बैल ने कहा कि हमारे किस तरह। गाइस, योक यहाँ पे है, तो योक का मतलब होता है लाइक अभी भी गाँवों में जैसे बैलों से खेत जोते जाते हैं, तो जो उनकी गर्दन पे जो बंधा होता है, 2 बैल होते हैं, उनकी गर्दन पे जो बंधा होता है खेत जोतने का, उसको हम योक कहते हैं। एंड उसके बाद जब
बैल आया तो उसने कहा कि ऊँटो ऊँट बाहर निकलो और हमारे किस तरह खेत जोतो। तो दोबारा ऊँट ने हम्प कहा। तो जैसे ऊँट ने हम्प कहा तो फिर बैल भी वहाँ से चला गया और उसने भी जाके मैन को बता दिया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। सो जब दिन ख़त्म हुआ तो मैन ने घोड़े, कुत्ते और बैल को एक साथ बुलाया और कहा, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। तीनों ओ तीनों, मुझे माफ़ करना, बट द हम्प थिंक इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। सो जो हमारे यहाँ पर डेजर्ट में हम्प रहता है तो वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो उसकी बदले में आपको काम करना होगा आप तीनों को, और उसे अकेला छोड़ दो। और फिर दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। तो उन तीनों को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो कुछ भी काम नहीं कर रहा था और उसके बदले हमें काम करना पड़ रहा था। तो उन्होंने पंचायत बुलवाई, मतलब डेजर्ट के बीच में जहाँ पर पंचायत होती है तो वहाँ पर बुलवाई। एंड द कैमल केम च्यूइंग चब एंड लाफ्ड एट देम, देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन। तो वहाँ पर फिर ऊँट को बुलाया गया तो ऊँट आया। सो गाइस यहाँ पे च्यूइंग चब्ड है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो मतलब गाय भैंस हमारे घर में होती है तो उनको जब हम कुछ मतलब चारा खिलाते हैं, उनको कुछ खाने के लिए देते हैं, तो वो बार बार अपने मुंह को मतलब चबाती रहती। तो इसी तरीके से ऊँट भी यहाँ पर आया, मतलब मुंह में चबाते हुए, और वहाँ पर हंसा और वो दोबारा से हम पे कहकर वहाँ से चला गया। Presently there came along the jinn who was in charge of all desert, rolling in a cloud of dust. So जैसे मतलब उसके बाद थोड़ी देर बाद जिन वहाँ पर आया जो कि पूरे डेजर्ट का इंचार्ज था, राउंडिंग द क्लाउड डेजर्ट। तो आपने बहुत बार देखा होगा गाइस, ये वही जिन है जो कि अलादीन में भी दिखाया जाता है कि वो चिराग है, उसको रगड़ने से तीर इच्छा पूरी करता है। तो गाइस उसी की तरह था जो कि क्लाउड डस्ट में आया था, मतलब जो धुंधले धुंधले से मतलब बादलों में घिर कर आया था। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेट द हॉर्स, मतलब पूरे डेजर्ट का जिन, मतलब पूरे रेगिस्तान का जिन घोड़े ने कहा, इज राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, मतलब सब ठीक है यहाँ पे। करेंटली नोट सेट द जिन। सो जिन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सब ठीक है। सो वेल सेड द हॉर्स, तो मतलब घोड़े ने कहा, सही। There's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. तो हॉर्स ने कहा कि आपके मतलब रेगिस्तान के बीच में एक लंबी गर्दन और लंबे पैरों वाला एक जानवर है जो कुछ भी उसने मतलब अपना स्ट्रोक पूरा नहीं किया है मंडे मॉर्निंग से। और वो मतलब जैसे कि हॉर्स लेके जा रहा था काठी अपनी पीठ पर, तो उस तरीके से भी वो नहीं ले जा रहा है। व्यू सेड द जिन विस्टली। तो गाइस विस्टली का मतलब होता है सीटी बजाते हुए, और व्यू का मतलब होता है वाह जोर से। तो जिन ने कहा कि वाह सीटी बजाते हुए, सो दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। सो वो मेरा ऊँट है, तो क्या कहना है उसके बारे में। ही से hump and he won't plow, he won't not plow, said the ox। तो ऑक्स ने कहा कि वो सिर्फ हम कहता है और वो मतलब खेत जोतना भी नहीं चाहता, मतलब हल जोतना भी नहीं चाहता। वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। सो जिन ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं अभी उसका मतलब हम करके आता हूँ अगर आप मुझे अनुमति देते। So guys, this is the second part. The jinn remonstrated with the camel who said हम। तो गाइस रिकमेंस्टेट का मतलब होता है विरोध करना। सो जिन विरोध कर रहा था कैमल के ऊपर, क्योंकि उसने क्या है कि 3 दिन से काम नहीं किया था, और जो ऑक्स डॉग और हॉर्स थे वो भी मतलब गुस्सा थे क्योंकि उन्हें डबल काम करना पड़ रहा था।
तो उसी का विरोध करते हुए जिन उससे कहता है, कैमल से कहता है, लेकिन कैमल फिर से जिन को हम पे ही कहता है। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रे अ लैम्प विच वॉज द कैमल्स हम। तो जो कैमल की प्यारी सी पीठ थी वो अचानक ऊपर उठने लगी और एक बड़े से हम मतलब कुब्बड़ के रूप में आ गई। तो द जिन एक्सक्यूड द कैमल इज हम्प वुड ऑलवेज बी हेल्प। तो जो जिन था उसने मतलब निवासा मतलब दिलासा देते हुए कहा कि ये जो तुम्हारा हम्प है ये तुम्हारी मदद करेगा। सो द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लॉक। तो जो जिन था उसने अपने आप को धूल मिट्टी मतलब जो उसके क्लाउड थे लाइक मतलब ये, तो इसमें उसने अपने आप को लपेट लिया। और उसके बाद एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। तो उसके बाद वो रेगिस्तान की सैर करने चला गया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। तो उसने देखा कि जो ऊँट है वो अपने आप को पानी में देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन वट दिस आई हेयर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। तो जो मतलब जिन था उसने कहा कि हेलो दोस्त, मेरे दोस्त। तो उसने कहा कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में, तुमने काम नहीं किया है, 3 दिन से काम नहीं किया है। द जिन सेट डाउन विच इज विथ हिज चिन इन हिज हैंड। तो गाइज जो हमारा जिन था वो थोड़ा नीचे बैठ गया और उसने अपने मतलब हाथ को ऐसे मतलब इस तरीके से अपने चिन पर लगा रखा था। वाइल द कैमल लुकड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। और उससे क्या है कि कैमल को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने आप को पानी में देखे ही जा रहा था। यू गिव द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। तो उसने कहा कि तुम्हें 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए गए थे सोमवार से, लेकिन तुम्हारी आइडलनेस की वजह से तुमने वो नहीं किए, सेड द जिन। और जिन ने कहा एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड। तो वो फिर कुछ सोचने लगा जिन, इसी तरीके से अपने मतलब जो अपना हाथ था उसको चिन पे लगा कर। सो हम्प सेड द कैमल। तो उसके बाद कैमल ने फिर से हम्प कहा, आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू। मैं इसे दोबारा नहीं कहूँगा अगर मैं तुम होता, सेड द जिन। जिन ने कहा यू माइट से इट वंस टू ऑफ्टेन आई वेंट यू टू वर्क। मैं तुम्हें काम करते देखना चाहता हूँ। एंड द कैमल सेड हम। और फिर से कैमल ने हम पे ही कहा, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक। तो थोड़ी देर मतलब ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर बाद कैमल ने अपने आप को मतलब अपनी पीठ को देखा। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पुफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हब। तो उसने अपनी पीठ को देखा तो वो मतलब प्राउड कर रहा था अपनी पीठ के ऊपर, मतलब गर्व कर रहा था। तो थोड़ी देर बाद क्या है कि जो उसकी पीठ थी वो थोड़ी ऊपर उठने लगी और फिर थोड़ी और ऊपर उठने लगी और एक ग्रेट हम्प मतलब एक कुब्बड़ के रूप में, एक बड़े से कुब्बड़ के रूप में उसने आकार ले लिया। डू यू सी दैट, सेड द जिन। तो जिन ने कहा क्या तुम इसे देख रहे हो? दैट्स योर वेरी ओन हम्प। यह तुम्हारा अपना हम्प है मतलब कुब्बड़ है। दैट्स योर ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। तो ये तुम्हें मिला है तुम्हारे मतलब काम करने मतलब तुमने जो काम नहीं किए थे उसकी वजह से। टुडे इज़ थर्सडे, आज बृहस्पतिवार है। एंड यू डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने सोमवार से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगिन, और जब से मतलब काम शुरू हुआ है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और तुम्हें अब काम करने जाना होगा। हाउ कैन आई, सेड द कैमल। तो उसने कहा मैं कैसे? विद दिस हम्प ऑन माई बैक, इस मतलब कुब्बड़ से जो मेरे पीठ पर है। दैट हैज़ अ पर्पस, इसका एक उद्देश्य है, जिन ने कहा। All because you missed those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump। वो इसीलिए क्योंकि जो तुमने 3 दिन मतलब चूक दिए हैं, जो 3 दिन तुम्हारे चले गए हैं, उसकी वजह से तुम क्या है कि तुम्हारा जो ये हम्प है इसकी वजह से तुम 3 दिन तक जीवित रह सकते हो।
एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और इसके अलावा मैं तुम्हारे तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द थ्री एंड बिहेव। तो उसने कहा कि रेगिस्तान से बाहर निकलो और उन तीनों से मिलो और व्यवहार करना सीखो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री। और जो कैमल था वो वहाँ से चला गया और उन तीनों को उसने ज्वाइन कर लिया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस कैमल ऑलवेज वेयर अ हम्प। और उस दिन से आज तक जब हम देखते हैं ऊँटों को तो वो एक कैम उनके ऊपर कुब्बड़ रहता है। वी कॉल इट हम्प। नाउ नॉट टू हर्ट इज फीलिंग। तो इसीलिए हम उसको हम्प कहते हैं। ऊँट की जो फीलिंग्स है उसको बुरा ना मान जाए इसलिए बुरा ना करने के लिए। बट ही हैज़ नेवर येट कैच अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड। और वो आज तक उन 3 दिनों को नहीं पकड़ पाया और उसने उन 3 दिनों को नहीं कैच कर पाया है जो उसने छोड़ दिए थे दुनिया जब दुनिया शुरू हुई थी तब। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू वेयर। और उसने यह भी नहीं सीखा कि मुझे कैसे व्यवहार करना है। सो गाइस ये यहीं पे ख़त्म होती है। तो इसको सो गाइस जो इसके ऑथर है वो है रुडयार्ड किपलिंग। सो गाइस आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। सो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाय गाइस।